तो ये औरत को ना ही इसके माँ बाप कोई संस्कार दिए हैं, ये औरत को नहीं पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई शिक्षा प्राप्त हुआ है। लगता है कि घूस दे के पैसे दे दे के डिग्री प्राप्त करने वाली है, डॉक्टर है, झोला छाप डॉक्टर। और ये औरत एक माँ है, एक माँ के अंदर एक दया होती है, एक प्यार मोहब्बत होता है एक दूसरे के लिए। माँ जो है खुद के लिए नहीं जीती है, दूसरे के लिए ही जीती है। मगर ये औरत इतना सेल्फिश है कि एक माँ होते हुए भी एक दूसरी माँ को आछलंग लगाती है, इतना घटिया बताती है कि तुम तो ठुमका लगाती हो सपना, तुम क्या कर लोगी, तुम तो नचनिया हो। सपना को नचनिया शब्द का मतलब इस तरीके का प्रयोग करिए कि सपना नचनिया है। तुम क्या कर सकती हो, यूट्यूब पे दो ठुमका लगा सकती हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकती हो। और यहाँ तक कि ये औरत बोल रही है कि मेरे माँ बाप पे मत जाना, तुम्हारे ऊपर से लेके नीचे तक खरीद लेंगे। ऐसे हैं हमारे माँ बाप। और मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ और घमंड भी नहीं कर रही हूँ, ये रियल है। तो जेठानी को मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जो तुम्हारे माँ बाप की जितनी भी संपत्ति है ना, सपना जो है महीने का 1 महीने को कमाती है, तुम्हारे पूरे ख़ानदान को खरीद लेगी सपना। जो सपना को इस तरीके से जो तुम बोल रही हो जेठानी, और तुम्हें तो चींटी की तरह मसल के साइड कर देगी। जो तुम बोल रही थी ना कि शौकनी मामा का फीमेल डॉग, हम सब हैं फीमेल डॉग, और तुम तो मच्छर हो। मच्छर क्या होता है कि मच्छर किसी के पास आके जब भन भनाता है ना, भन भन की जब आवाज़ें आती है तो लोग जो है दोनों हथेलियों से इसको मसल के नफता करके कहाँ फेंकाता उसको पता नहीं होता है। तुम वही हो। इसलिए तुम जो अभी स्टार्टिंग जो उछल रही हो ना, अभी भी मौका है, सुधर जाओ। और अभी भी मौका है, तुम अपने पति से माफ़ी मांग लो, अपनी पति के पास चली जाओ और सपना को छोड़ दो। अभी भी मौका है। तुम जो सपना के ऊपर एलिगेशन लगा रही हो, जितनी भी बातें तुमने बोला है ना, तुम सपना से माफ़ी मांग लो, सपना तुम्हें माफ़ कर देगी। तुम्हारी जैसी नहीं है सपना, ठीक है ना। सपना के तुम बराबरी कभी भी 7 जन्म तक भी नहीं कर सकती हो। सपना गरीब घर से है, गरीब घर की एक किसान की बेटी है, मगर सपना को अच्छा संस्कार मिला है, अच्छी बहन है, अच्छी बेटी है, अच्छी बहू है। और यहाँ तक कि सपना के जो ससुर जी हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, सास ससुर दोनों एक देवता समान है कि अपने दोनों बेटी को खोने के बाद भी सपना को वो इज्जत दे रहे हैं जो शायद दुनिया में किसी भी औरत को नहीं मिल पा रहा होगा। तो तुम सपना का कंपैरिजन कम करना, ठीक है, नहीं तो सपना तुम्हें मसल के साइड फेंकेगी, तुम कहाँ जाके गिरोगी तुम्हें खुद भी पता नहीं है। दोस्तों, जेठानी इतनी गिरी हुई औरत है कि इसका कोई हद नहीं है, और अपने सास ससुर को मारती पीटती है। जो सास ससुर का रिकॉर्डिंग इस तरीके से लगाई है, ये औरत खुद ही अपने जाल में खुद ही फंस गई है। और अपने माँ बाप को, ये जो जेठानी है, अपने मायके वाले को, अपने भाई को, अपने मायके वाले से परिवार को बुला के अपने बूढ़े सास ससुर को ये पिटवाती है। ये औरत इस टाइप की है। और राजीव भैया सपना का नंबर इतना अजीबो गरीब नाम से सेव कर रखी थी औरत कि एक मरे हुए इंसान को भी ये इज्जत नहीं देती है। इतनी घटिया किस्म की ये औरत है। राजीव भैया सपना का नंबर जो है राजवीर चौधरी प्लस कूल, मतलब इस तरीके से सेव कर रखी थी। यानी कू का मतलब आप समझ जाइए, डैश डैश डैश। मतलब इतनी एक घटिया औरत है, मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। जितनी इसकी परतें खुलते जा रही है ना, उतनी इससे मुझे नफ़रत होते जा रही है। ये औरत जो है, मतलब इतना बड़ा इल्ज़ाम जो लगाया सपना के ऊपर मर्डर का, यही तो सबसे पहला जो नंबर है सबको दहशत में डाल दिया कि सपना सच में क्या ऐसे कर सकती है। सपना क्या अपने पति को सच में मार सकती है। जब उस औरत से, जेठानी से जब पूछा गया लाइव में, तो बोल रही थी कि लास्ट में सपना ही गई थी, हो सकता है सपना ही निकाली होगी। क्या इसका प्रूफ है? अंदाजे गोली चलाना। ये गिरी हुई औरत, मतलब कुछ भी ये औरत कर सकती है। और बार बार शौकनी मामा, और कितना घटिया नाम डाला था। जो वीडियो बना रहा है, जैसे कि हम सब आप जो भी है,
जो इस औरत को सपोर्ट कर रहा है, इसको पता नहीं है ये औरत कहाँ से इसका सब्सक्राइबर इतना बढ़ रहे हैं, कौन इसकी वीडियो देख रही है, इसको कुछ भी नहीं पता। ये औरत जो इसको सपोर्ट कर रहा है, जो इसका वीडियो वॉच कर रहा है, उसी को ये औरत जो है फीमेल डॉग बनाती है, फीमेल डॉग बोलती है। कितनी गंदी बात मतलब इसकी बातों से पता लगता है कि ये औरत डॉक्टर है कि झोला छाप डॉक्टर है, किस टाइप की ये डॉक्टर है। और अपने सास ससुर को तुम कर के बोल रही थी। इसको पता नहीं कि बड़े से किस तरीके से बात किया जाता है, सास ससुर से कैसे बात किया जाता है। तुमने जो किया है ना, और अब तुम्हारा बेटा का नंबर है, अब तुम्हारा बेटा का नंबर है। सपना ने दोनों पति को मरवा दिया, अब तुम्हारा बेटे का नंबर है। यहाँ से ये पता लगता है कि राजू भैया का मौत का असली साजिश ये औरत ही करी है, जेठानी ही करी है। अब जो है अपने पति को लगता है कि रास्ते से हटा देगी, फिर बोलेगी कि सपना ने इसको भी मरवा दिया। ये औरत इतना जलस की भावना में इतना जल चुकी है कि इसको क्या सही क्या गलत, वो क्या बोल रही है, इस औरत को कुछ भी नहीं पता। यहाँ तक कि सपना के बच्चियों के बारे में, बेटियों के बारे में इसने इतना गलत सोच रखा था कि कुछ कह नहीं सकते। वो बोल रही थी कि सपना तुम्हारे दोनों पति तो मर गए, अब तुम अपने दोनों बेटियों को बचा सकती हो तो बचा लेना, कहीं तुम्हारी बेटियों को ऊपर इस बार नंबर ना रहे। मतलब यहाँ से पता लगता है कि इसका मेंटलिटी, मतलब इसकी सोचने समझने की जो शक्ति है कितनी गिरी हुई है। इसको कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करूँ, वैसे गलत वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि आज मेरा व्रत है इसलिए। मगर जहाँ तक कि ये औरत की सफाई सामने आ रही है, सपना के वीडियो जब मैंने देखा तो सास ससुर को किस तरीके से टॉर्चर कर रही थी। सास ससुर के ही घर में वो रहती है और सास ससुर के ही ऊपर से अत्याचार करती है। पहले पता था कि हो सकता है ये औरत इतना अमीर बाप की बेटी है, इसका मायके इतना अमीर है, तो हो सकता है इसके माँ बाप जो है इसके लिए मकान खरीद के दे दिया हो, अपने सास ससुर को अपने साथ रख रहा हो। अब इस औरत की असली सच्चाई जो पता चल रहा है कि औरत अपने सास ससुर के ही घर में रह रही है, पति से डिवोर्स का पेपर चल रहा है, डिवोर्स का सब कुछ चल रहा है, हाई कोर्ट में सब कुछ पेशी हो चुका है, मगर फिर भी जो है इसका पति जो है इसका महीना का भत्ता देता है, महीना का भत्ता देता है। वैसे जो पति और पत्नी दोनों अगर कमाते हैं ना, तो डिवोर्स में पति उसको महीने का भत्ता नहीं देता है। मगर इस औरत को इतना भी शर्म नहीं है कि पति 2019 में जेठानी की शादी हुई थी, 2019 के बाद 6 महीने के बाद ही इसका डिवोर्स शुरू हो गया, आपस में मनमुटाव हो गया। अब यहाँ से ये पता लगता है कि ये औरत को सहने की बिल्कुल शक्ति नहीं है। किस तरीके से प्यार से बात किया जाता है, अपना पति को रिस्पेक्ट नहीं कर रही होगी ये औरत। जब आप लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही टॉर्चर होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ औरत ही टॉर्चर होती है ससुराल में। कितनी औरतें जो होती है इतनी गिरी हुई होती है, इतनी हरामन होती है कि अपने सास ससुर को जीना हराम कर देते हैं। हमेशा सास ससुर ही गलत नहीं होते, कभी कभी सास ससुर भी अपनी बहू के अत्याचार से उबे हुए रहते हैं। बहू इतना अत्याचार करती है कि एक खाना भी तक का नसीब नहीं देती है और ऊपर से लात मुक्का से हौंकती है। जो आप कोई वीडियो देखते हो ना कि बहू सास ससुर को मार रही है, टॉर्चर कर रही है, ये जो जेठानी जैसे बहू होती होगी ना, यही सब ऐसे काम करती है। और यहाँ पे सपना जो है अब अपना जो है स्टैंड लेना सीख गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। सपना आप ऐसे ही डटे रहना, इन सभी लोगों को चींटियों की तरह, मच्छर की तरह मसल के साइड कर देना। ये जो झूठ आपके ऊपर जो इतना बड़ा एलिगेशन जो लगा रहे थे कि सपना ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, सपना ने क्यों नहीं FIR किया, ये औरत इतनी गिरी हुई है कि ये औरत खुद ही राजू भैया को मेरे ख्याल से रास्ते से हटाई होगी। आप खुद सोचिए कि ये औरत जो है, जेठानी जो है, सपना का नंबर राजवीर चौधरी उर्फ कू और डैश डैश डैश, यानी कू के मतलब आप समझिए कि कुत्ता बोला है। मैं बोलना नहीं चाह रही थी, मगर फिर भी ये औरत मरे हुए इंसान के
मतलब जब रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, मतलब इतना वो जलती है, इतना जलती हो कि सपना से इतना जलती है कि सपना को चैनल ख़त्म करवाने के लिए ये सोच रखी थी। मतलब सपना के ऊपर अब पर्सनली अटैक करने वाली थी ये औरत, पर्सनली अटैक करने वाली थी। आप खुद सोचिए। तो ये औरत को ना ही इसके माँ बाप कोई संस्कार दिए हैं, ये औरत को नहीं पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई शिक्षा प्राप्त हुआ है। लगता है कि घूस दे के, पैसे दे दे के डिग्री प्राप्त करने वाली है, डॉक्टर है, झोला छाप डॉक्टर। ठीक है ना। सपना के तुम बराबरी कभी भी 7 जन्म तक भी नहीं कर सकती हो। सपना गरीब घर से है, गरीब घर की एक किसान की बेटी है, मगर सपना को अच्छा संस्कार मिला है, अच्छी बहन है, अच्छी बेटी है, अच्छी बहू है। और यहाँ तक कि सपना के जो ससुर जी हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, सास ससुर दोनों एक देवता समान है कि अपने दोनों बेटी को खोने के बाद भी सपना को वो इज्जत दे रहे हैं जो शायद दुनिया में किसी भी औरत को नहीं मिल पा रहा होगा।